नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं टाइम बूस्टर का। ये 10वां वीडियो है। टाइम बूस्टर का ये 10वां वीडियो है। 10वें वीडियो में हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि कुछ हमें इस टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है ना। तो इनको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत कम समय में हम आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करें या कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई गुणा करके तब सॉल्व करें। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो आप घड़ी से देख लीजिए, मुश्किल से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से शायद को 1 या 2 मिनट के अंदर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आपको शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इजी तरीका क्या है और आपका समय कैसे बचेगा। इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें आप, ठीक है ना। और देखिए, जिसे हम बात करते हैं कि अगर मुझे इसका लिखना होगा आंसर तो मैं लिखूंगा इसका कितना हो जाएगा 10 आंसर होगा, और इसका लिखना होगा तो हम लिख देंगे इसका आंसर कितना होगा 14 होगा। और इसका आंसर लिखना है तो 8 दूना के 16 मतलब इसका आंसर 8 होगा, समझ रहे हैं ना आप। इसका आंसर 12 दूना के 24 यानी कि इसका आंसर 12 होगा। यानी कि इसका लिखना है तो 9 8 17, इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और 35 दूना के इसका देखिए आंसर कितना होगा 25 10 35 दूना के 70, और 70/25 में से 10 गया कितना बचा 15, यानी कि 14/3। इसका आंसर 14/3 हो गया। आपने देखा कि 1 मिनट भी ढंग से नहीं लगा इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एक तरीका है, ध्यान समझ लीजिए क्या करना है, ठीक है ना। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जैसा कि मैं बता दूं कि आपको मैं वही कॉन्सेप्ट इस समय बताता हूं, टाइम बूस्टर के क्वेश्चन ये बताता हूं कि आपके पेपर में या तो पूछा गया होगा या तो पूछे जाने वाला होगा। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो हम इस पर बात करते हैं कि हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है कि साइन चाहे कुछ भी हो, एक चीज़ देखिए, ये दोनों वैल्यू जो है रूट में होना चाहिए, मतलब करड़ी में होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू किस में होना चाहिए, अंडर रूट में होना चाहिए फर्स्टली, ठीक है। और फिर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इनको जोड़ दिए 3 2 कितना हुआ 5, 3 में 2 को जोड़ दीजिए कितना हुआ 3 2 5। साइन कुछ भी रहे यहाँ पे और इनको जोड़ेंगे ही। और सीरीज कैसा होगा, अगर ऊपर यही वैल्यू दिखे 3 और 2 है प्लस का और माइनस का, फिर माइनस प्लस, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है ना। इसमें हम बीच में प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं, अगले वीडियो में आपको माइनस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 की जगह 3 वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, क्लियर। तो देखिए, हमने क्या बताया है कि इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 कितना हो गया 5, और हमेशा आपको 2 का गुणा करना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू 1 और 2 2 बार लिखा हुआ है, हो गया। और नीचे हमेशा आपको घटाना है, 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना। 3 का गुणा करा दीजिए 5 दूना के 10, इसका आंसर कितना हो गया 10। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो हमने बताया बस वो कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया, देखिए 3 2 क्या किया 5, और ऑलवेज किसका गुणा करना है हमेशा 2 का, तो गुणे क्या कर दिया 2, अब बटे में इनका अंतर हमेशा 3 में से 2 गया 1, ऊपर जोड़ करके 2 का गुणा करना है, नीचे हमेशा आपको घटाना है। और एक नियम केवल ध्यान देना है कि दोनों वैल्यू किस में होने चाहिए, अंडर रूट में होने चाहिए, क्लियर। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ देखिए 2 + √3 है, तो 2 को हम क्या √4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √4 का मान क्या होता है 2 तो होता ही है, तो √4 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं √4, इसके जगह भी √4, और इसके जगह भी क्या लिख सकते हैं √4। देखिए क्या ये इसका जैसा केस बन गया, ये भी रूट में ये भी रूट में। तो 4 और 3 जोड़ दीजिए कितना हुआ, यहाँ कर दीजिए 7 हुआ। किसका गुणा करते हैं हमेशा 2 का गुणा कर दीजिए अपान, और घटाते हैं तो 4 में से 3 घटा दीजिए क्या बचा 1, तो 7 दूना कितना आ गया 14, इसका आंसर कितना हो गया 14। देखिए हमने 14 ही तो आंसर लिखा था, क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपको, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं ऐसे बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, इसलिए मेरा टाइम बूस्टर का वीडियो जरूर देखा करिए। और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर वाइज जो चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज भी वीडियो आप देखते जाइए, ठीक है। अगर आप मेरा मैथ का अगर वीडियो आप पूरा टोटल देखते हैं तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्लियर। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।
चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। x है, x की वैल्यू हमें इतना दे रखा है, ठीक है ना, x की वैल्यू तो हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब अगर देखिए हमें 1/x चाहिए, अगर 1/x चाहिए तो जाहिर सी बात है कि 1/x में मतलब ये चीज़ नीचे आएगा, तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वैल्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखिए यही तो बना। अब इन्हीं दोनों को हमें प्लस करना है, तो x की वैल्यू क्या है, 5 + √3, अब बटे में √5 माइनस का √3, अब प्लस का, चूंकि ये प्लस है, इसकी वैल्यू क्या होगा, √5 माइनस √3 बटे में √5 + √3। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्या करते हैं, इनको आपको पता ही, इनको जोड़ दो, 5 × 3 = 8। किसका गुणा करते हैं हमेशा, 2 का गुणा कर दिया, और 5 में से 3 घटा दिया, क्या बचा, 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 8। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8। क्लियर, गुड। तो तीनों क्वेश्चन आपको अपेक्षा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। रूल से की है, हमेशा ऊपर जोड़ना है, 2 का गुणा करना है, नीचे घटाना है। देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमेशा जोड़ना है। 7 देखिए दोनों रूट में है, तो 7 × 5 क्या हुआ, 12। किसका गुणा करते हैं, 2 का, तो गुणे क्या कर दीजिए, 2 अपॉन में 7 में से 5 घटा दीजिए, 7 में 5 गया, कितना आया, 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 12। देखिए 12 ही तो आंसर लिखा था हमने, तो आंसर इसका कितना आ गया, 12। क्लियर। नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में ये रूट में नहीं है, तो 9 को अगर रूट में बनाएंगे तो 3 तरीके क्या लिख सकते हैं, 9 यानी √9, यहाँ भी √9, यहाँ भी √9, यहाँ भी √9। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। देखिए रूट में हो गया। अब वही अपना कॉन्सेप्ट क्या करें, 9 8 क्या हो गया, 17 जोड़ दिया। किसका गुणा करते हैं ऑलवेज, हमेशा किसका गुणा, 2 का, तो गुणे 2 कर दीजिए, अपॉन घटा दीजिए नीचे, 9 में से 8 गया, क्या बचा, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 17 दूना के 34। इसका आंसर कितना हो गया, 34। देखिए यही आंसर लिखा था। क्लियर। नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, तो तुरंत रूट बना लीजिए। 5 को क्या लिख दीजिए, √25, यहाँ भी √25। फिर से देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो चाहे इसको 2 बार लिखो, चाहे सीधे सीधे कर दो। 25 और 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 35। किसका गुणा करते हैं हमेशा, 2 का, हो गया। और 25 में से 10 गया, कितना बचा, 15। क्लियर, आप काट दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, तो 7 दूना के 14/3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 14/3। क्लियर। तो ये 6 क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से हमने सरल कर दिया है, और 6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हमेशा जोड़ करके 2 का गुणा कर रहे हैं, और नीचे हमेशा हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। नीचे दोनों, मतलब ऊपर क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 का गुणा कर दीजिए, नीचे घटा दीजिए, उसको भाग दे दीजिए, बस आपका ये क्या हो गया, आंसर। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, हमने ये 6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए हैं। अब हम आपको 6 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उनको आप सॉल्व करिए, और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि इसका जो आपको हम जो करने के लिए दे रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन हमने दे दिया है, √5 + √4 बटे √5 माइनस √4 प्लस √5 माइनस का √4 बटे √5 + √4।